मेरे YouTube चैनल बैक टू हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम घुटने का दर्द नी पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि घुटने के दर्द का कारण क्या होता है। कुछ उम्र के हिसाब से घुटनों में दर्द होता है और कुछ जो हमारी ये मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स और काफ मसल्स, ये आगे वाली मसल्स को हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं और पीछे वाली जो मसल्स होती हैं ये हमारी ये हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होती हैं और जो पिंडली होती हैं वो काफ मसल्स होती हैं। अगर ये मसल्स कमजोर होंगी तो आपकी पूरी बॉडी का वेट घुटनों पर पड़ेगा, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके खिंचाव आ सकता है। अगर आपको घुटनों को सही करना है तो उससे पहले इन मसल्स को मजबूत करना होगा। अगर ये मसल्स मजबूत होंगे तो आपके घुटने में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। बड़े बुजुर्ग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो इस तरह से एक चेयर ले लें और चेयर लेने के बाद आराम से इस तरह से बैठ जाएं और बैठने के बाद आप सीधे खड़े हों, फिर बैठ जाएं। बड़े बुजुर्ग डायरेक्ट खड़ा होने में दिक्कत होती है, आप घुटने पे हाथ रख के सपोर्ट लें और खड़े हो जाएं और फिर सपोर्ट लें और बैठ जाएं। लेकिन ज्यादा सपोर्ट ना लें, जितना प्रयास हो कम सपोर्ट लें और इस तरह से बैठ जाएं। अगर आपको पूरा खड़ा होने में दिक्कत होती है बड़े बुजुर्गों को, तो वो थोड़ा सा खड़ा हो फिर बैठ जाएं, थोड़े से खड़े हों और फिर बैठ जाएं। इस तरह से आप एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो मजबूत होगी और आपके घुटनों में आराम होगा। दीवार के सहारे से खड़े हो जाएं और इस तरह से पैर को ऊपर नीचे, पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हुए दीवार का सहारा लें ताकि बैलेंस अच्छा बन जाए। धीरे धीरे एक्सरसाइज करें। ये जो हमारा पटेला होता है, धीरे धीरे आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो इसके अंदर मूवमेंट आएगा तो आपको घुटने के पेट में काफी अच्छा आराम लगेगा। पैर को आगे रखें और एक पैर को पीछे की तरफ खींचते हुए जो हमारी एड़ी है वो फर्श से टच रहेगी और इस घुटने को आगे की तरफ ले जाते हुए और घुटने को आगे झुकाएंगे और कमर को नीचे की तरफ करते हुए पीछे का पैर स्ट्रेट रहेगा और एड़ी को फर्श से ही टच रखना है, एड़ी को नहीं उठाना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा। कमर को थोड़ा सा झुकाते हुए पैर को सीधा रखेंगे। आप देखेंगे जब इस तरह से हम करते हैं तो जो हमारी काफ मसल्स है पीछे उस पर काफी प्रेशर पड़ता है। जो ये हमारा पैर है इस तरह से हमने रखा, उसके बाद इस पैर को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। जब इस पैर को हम इस तरह से बाहर निकालते हैं तो अब इस घुटने के ऊपर हम इस पैर को रखेंगे इस तरह से और अब इस पैर के सहारे से धीरे धीरे इस पैर को हम नीचे लेके जाते हैं। सेम उसी तरह से अब इस पैर को हम बाहर निकालेंगे, इस पैर को इसके ऊपर रखते हुए फिर इस पैर के सहारे से इस घुटने को जितना नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लेकर के आए। फिर ये बाहर पैर इसके ऊपर रखते हुए धीरे से नीचे ले जाएंगे, फिर थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। थोड़ी देर नीचे रोक करके रखना है, फिर वापस, फिर नीचे, फिर वापस। जितना आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है ये पैर नीचे टच हो, आपको जहां तक अच्छा लगे वहां तक इस पैर को लेके जाएं।
नेक्स्ट इस पैर को इसके ऊपर रखेंगे और इस हाथ से इस पंजे को यहाँ से हम पकड़ लेते हैं आराम से, और इस हाथ को यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर पीछे की तरफ प्रेशर देंगे। सेम उसी प्रकार से इस पैर के ऊपर इस पैर को रखते हुए इस हाथ से यहाँ से हम इस पंजे को पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे एक्सरसाइज करें, कम एक्सरसाइज करें। अगर आप फर्स्ट डे से ही एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपके खिंचाव होगा और आपको आगे एक्सरसाइज करने में दिक्कतें होंगी, इसलिए एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाएं। क्या होगा, इस रॉल को घुटने के नीचे लगाएं और पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए पैर को उठाना है, फिर नीचे छोड़ दें। और थोड़ी देर इसको रोक करके रखें, फिर नीचे। इतना मोटा रोल होना चाहिए। अब उसको हमें घुटने के नीचे लगाना है और अब आपको करना क्या होगा, जो ये घुटना है इसको नीचे की तरफ आपको दबाना है, फिर छोड़ देना है, नीचे दबाएं और फिर छोड़ दें। जब आप इस घुटने को नीचे की तरफ दबाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जब घुटने को हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की मसल्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, इस घुटने को नीचे दबाना है। पंजा जो हमारा ये पैर है, ये जहाँ भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्श पे कर रहे हैं या किसी बेड पर कर रहे हैं, तो वो हमारा टच होना चाहिए, पंजे को नहीं उठाना है। सिर्फ घुटने को नीचे दबाना है और दबा करके थोड़ी देर नीचे रोक करके रखें। घुटने दर्द में जो हमारा पटेला होता है उसका अगर मूवमेंट नहीं होगा, पटेला जाम होगा, तभी हमारे घुटनों में दर्द होगा। इसके लिए आप क्या करें, जो हमारा पटेला का जो एंड है वहाँ इस तरह से अपने हाथ से पकड़ लें और पैर को ऊपर उठाएं, फिर नीचे लेके जाएं। ऐसा करने में आपके थोड़ा दर्द भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करें, इसमें जल्दीबाजी ना करें। अगर आपके दर्द होता है तो धीरे धीरे से पैर को नीचे लेके जाएं और ऊपर लाएं। जो ये पटेला का जो नीचे वाला एरिया है वहां इन अंगूठे से इस तरह से दबाव दें और इस घुटने को ऊपर उठाएं, फिर नीचे। इस तरह से आप लेट जाएं और एक लंबी चुन्नी लेकर के पैर को सीधा रखें और पंजे के ऊपर इस तरह से चुन्नी को रखते हुए इस घुटने को हमें पीछे की तरफ दबाव देकर के सीधा रखना है और पंजे को अब हम अपनी तरफ खींचेंगे। फिर ऊपर जाते समय लूज, फिर नीचे खींचेंगे, फिर लूज, फिर नीचे खींचेंगे, फिर लूज। पंजे को नीचे खींचना है तो आप देखेंगे जो हमारी ये मसल्स हैं, काफ मसल्स, उस पर काफी प्रेशर पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी काफ मसल्स मजबूत होगी, जिसकी वजह से हमारे घुटने के दर्द में काफी अच्छा आराम मिलेगा। इस पैर को सीधा रखना है, घुटने को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, इसको सीधा रखेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे। सेम उसी प्रकार से दूसरे पैर में पैर को सीधा रखते हुए पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर काफी अच्छा खिंचाव और तनाव महसूस होगा। घुटने दर्द में बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। अगर इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको घुटने दर्द से आराम मिलेगा। ये जो बैक मसल्स है इसके लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस पैर को ऊपर उठाते हुए और नीचे टच नहीं करना है और इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे
मसल्स के अंदर काफ़ी मजबूती आएगी और मसल्स मजबूत होंगी और घुटने के दर्द में भी अच्छा आराम मिलेगा। घुटने के दर्द में आप देखेंगे कि जो हमारे घुटने के जो पीछे वाला एरिया होता है, काफ़ी लोगों की यहाँ पर नसें खिंचती हैं चलते समय और बैठते समय। उसका कारण घुटने की वजह से भी होता है और कई बार ये दर्द हमारी यहाँ की जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफनेस उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द का सामना करना होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे मसाज करें। इस तरह से आपको इन मसल्स को धीरे धीरे मसाज देनी है। आप जब यहाँ मसाज देंगे तो जो यहाँ मसल्स के अंदर एक कठोरता आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको बैठने में खिंचाव महसूस होता है। आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू मसाज देते हैं तो आपको धीरे धीरे यहाँ खिंचाव आना बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा घुटना है उसके ऊपर कोई भी ऑयल डाल लें आप इस तरह से। ऑयल डालने के बाद इस तरह से जो हमारा पटेला वाला जो एरिया है उसकी इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी मालिश करें। ये 2 उंगलियों को इस पटेले के चारों तरफ इस तरह से आप घुमाएंगे। अगर इसको कोई दूसरा घर का सदस्य करता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई नहीं है तो आप बैठ कर के भी इस तरह से अपने हाथ से इस पटेले के चारों तरफ मालिश कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये मालिश करनी है पटेला की। उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है इस तरह से हाथ से मसल्स की हम मालिश करेंगे, मसाज देंगे। घुटने के चारों तरफ आपको मसाज देनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और दर्द में भी काफ़ी आराम मिलेगा। जो खिंचाव वाला दर्द होता है मसल्स में, जब आप मालिश करते हैं तो देखेंगे कि मसल्स के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया और दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। उसके बाद आप क्या करें, जो ये हमारा घुटने के जो पटेला होता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक उंगली ऊपर दोनों साइड में इस तरह से रखें और इस तरह से मालिश करें। सेम उसी तरह से ये घुटने के नीचे जो 2 घुटने की आंखें कहते हैं, जिसे हम ये गड्ढे से होते हैं 2, इन गड्ढों के पास आप इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मालिश करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलने लगा।